करंट जीके निकालिए। करंट जीके निकाल लीजिए। एक किताब है हमारे सामने आई है। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी गई किताब, क्या नाम है उसका? स्पेयर। ठीक है। एक बिकमिंग मैंने बताया था, बराक ओबामा मिशेल ओबामा की। आइए अब लिखिए द रेड होटल। ये किताब चर्चा में आई है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंधित है वैसे तो, लेकिन इस पर ऑडिटोरियल आया था। ये महत्वपूर्ण है। इसके राइटर आपको ध्यान रखने हैं। इसके जो लेखक हैं ये है एलन फिलिप्स। एलन फिलिप्स इसके राइटर है। चले, एक व्यक्तित्व है गिरिजा देवी। इसमें लिखिए यह है भारत की, यह है भारत की सबसे अधिक आयु की, सबसे अधिक आयु की करदाता है। टैक्स देती है ये। यह भारत की सबसे अधिक आयु की करदाता है। करदाता है जिसका जुलाई 2023 में निधन हो गया। भारत की सबसे अधिक आयु की करदाता है जिसका जुलाई 2023 में निधन हो गया। चले आइए, अभी एक मुद्दा चला अखबार के अंदर, और मुद्दा ये था कि जो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं इन्होंने वहां के एक मंत्री को बर्खास्त किया था। बर्खास्त मतलब सस्पेंड, ठीक है ना, निलंबित किया था। निलंबित का मतलब होता है कुछ समय के लिए आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना इसको सस्पेंड कर दिया 2 महीने के लिए, तो सस्पेंड किया था। तो उस संबंध में फिर उन्होंने क्या किया, वो वापस ले लिया। क्लियर होगी बात सारी। मंत्री थे तमिलनाडु के, तमिलनाडु के राज्यपाल ने उनको बर्खास्त किया, आदेश जारी कर दिया, और फिर वो वापस ले लिया। ये घटना है। अब इस घटना पे ऐसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि ये बताओ कि तमिलनाडु ने किसको बर्खास्त किया था, फलाना दिगड़ा, ऐसे तो आएगा नहीं। ये कब आएगा, ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन से को रिलेट करके आपसे पूछेगा। जैसे जब ये घटना घटित हुई तो उस समय एक आर्टिकल चर्चा में रहा, आर्टिकल 164। हालांकि काम इतने से ही चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने पेपर जब बताते हैं तो 164 ही आपके ऑप्शन में आता है, लेकिन यदि हम एक्यूरेट बात करें कि कहां बात है तो पहले क्लोज के अंदर है। ठीक है, ये आर्टिकल आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया है। पॉलिटी का मामला होता है ये। एक इसमें लिखो लाइन, फिर मैं बताऊंगा। इसके तहत, इसके तहत राज्यपाल, इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अपॉइंट करता है। और और
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी, बर्खास्तगी मतलब सस्पेंड, नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। ये जो लाइन है देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किस आर्टिकल के तहत करता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आते रहते हैं, ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आपको जो गहनता से कैच करना है वो ये है, जैसे आपसे क्या दे देगा, कथन सत्य असत्य के क्वेश्चन होते हैं, आपसे एक कथन दे देगा राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर कहेगा राज्यपाल, दूसरा कथन दे देगा राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह से करता है, लेकिन बर्खास्तगी के लिए सीएम की सलाह आवश्यक नहीं है, बर्खास्तगी के लिए सीएम की सलाह आवश्यक नहीं है, ऐसे दे देगा। फिर कहेगा 1 व 2 सही, 2 व 3 सही, दोनों सही, व्याख्या करता है फलाना दिगड़ा, ऐसे चलता रहेगा मामला, ठीक है। तो आप समझ गए, दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो गई सारी बात। तो इस कारण से इस तरीके से क्या है, चीजों को निकाला जाता है। अब मैं एक बात और बताऊंगा आपको, मणिपुर में हिंसा हुई, ठीक है ना, आइए मणिपुर में हिंसा, देखिए मैं मणिपुर के राज्यपाल बताने जा रहा आपको, ठीक है ना, मैं मणिपुर की राजधानी बताने जा रहा, मैं ये कुछ नहीं बताने जा रहा हूं। ये सब आपको जनरल जीके में कराई हुई है, क्या इंडियन ज्योग्राफी में नहीं करवाते आपको, सारा चलता है, अखबारों में आप पढ़ते हो। कुछ करना भी हो तो भाई इसको लिखते रहना, इसकी राजधानी कर देना, इसके राज्यपाल कर देना और इसके सीएम कर देना। वैसे सीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि कुछ करना चाहते हो। कौन है इसके सीएम बताइए, और यार अखबारों में बार बार आ रहे हैं, एन बीरेन सिंह, नाम नहीं सुना, एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इम्फाल है कि कोहिमा है, देखो आ रहा है ना चक्कर। बस ये चीजें ध्यान रखा करो। मैं इस पर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं इस हिंसा का कारण क्या रहा। इस हिंसा का कारण रहा यहां के 3 समुदाय, 3 समुदाय। आइए अब ये 3 समुदाय कौन कौन से हैं और ये क्या डिमांड करते हैं। समुदाय भी आपसे पूछ सकते हैं, भाई ये किस समुदाय से संबंधित, ये समुदाय किस राज्य से संबंधित है, ऐसे। एक तो है मैतेई, ये जो मैतेई है ये बहुसंख्यक है, मतलब इनकी संख्या ज्यादा है। इनकी क्या मांग है, ये एसटी का दर्जा चाहते हैं, एसटी का दर्जा चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक जो इनमें है दूसरे है कुकी, कुकी। आपसे पूछ ले कि कुकी समुदाय का संबंध किस राज्य से है, मणिपुर से। ये क्या कहते हैं, ये स्वायत्त क्षेत्र की मांग करते हैं। स्वायत्त मतलब होता है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस,
ठीक है, हमारा अलग सा बना दो कोई सिस्टम, ठीक है ना, हमारा ही अलग हो, हमें इस इनके नीचे नहीं रहना। ये बहुसंख्यक है ना, तो कहते हैं हमें दबदबा नहीं चाहिए किसी का, ये कहते हैं हमारा कोई अलग सिस्टम करो, ये इनकी डिमांड ये है। ठीक, और एक है नागा, नाम से ही पता लग रहा है ये कुछ अलग ही बात करेंगे। नागा ये कहते हैं हमें मणिपुर से अलग करके नागालैंड में ले जाओ, क्योंकि हमारा नाम उससे मिलता जुलता है, जो भी है, मतलब ये समस्या है। लिख दीजिए, ये मणिपुर से अलग होकर नागालैंड में शामिल होना चाहते हैं। अब ये इनकी डिमांड है, इसी कारण से यहां पर हिंसात्मक प्रदर्शन होते हैं। सीआरपीएफ यहां पर लगा दी गई है। सीआरपीएफ इसलिए लगाई जाती है ताकि व्यवस्था बनी रहे। सीआरपीएफ इसलिए नहीं लगाई जाती कि वहां पर वो गोलियां चला दे, ये अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये अपनी डिमांड रख रहे हैं, रख सकते हैं। भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है इनको, आप गलत नहीं कह सकते इनको, इनकी अपनी समस्या है, अपनी बात रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, आप रोक नहीं सकते इनको। फिर भारतीय संविधान का क्या हुआ? यदि ये कहते हैं कि हमें नागालैंड में शामिल कर दो तो उसका अपना कोई औचित्य है। यदि ये कहते हैं कि हमें स्वायत्त क्षेत्र दो, कुछ ना कुछ पंगे किए होंगे इन्होंने, इस कारण से ये कहते हैं हमें स्वायत्त क्षेत्र दे दो। ये बहुसंख्यक है, ये कहते हैं हमें चलो बहुसंख्यक है, हमें एसटी का दर्जा और दे दो। सबके अपने अपने हैं, समुदायों में बंटा हुआ है। ध्यान रखना, इनमें से कोई भी भारत से अलग नहीं होना चाहता। मैं वापस रिपीट कर दूं, इनमें से कोई भी भारत से अलग नहीं होना चाहता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप YouTube देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। कई होते हैं निर्भाग टाइप के आदमी, महामूर्ख की श्रेणी को भी जो पार कर जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? मणिपुर बनता जा रहा है लीबिया, मोदी कुछ करे। कोई बात ही नहीं है ऐसी, कोई बात ही नहीं है ऐसी। व्हाट्सएप वगैरह पर भेज देते हैं, मोदी नहीं आया तो मणिपुर जैसे हालात राजस्थान में। ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी मांग रख रहे हैं, रख सकते हैं। जैसे राजस्थान में गुर्जर समुदाय यदि अपनी मांग रखता है कि हमें आरक्षण दो, अधिकार है उसका, अपनी बात कह रहा है, संविधान इजाजत देता है उसको, आप नहीं रोक सकते उनको, अपनी बात कह रहा है। क्यों नहीं कह सकते कोई भी बात? गलत सही वो बाद की बात है, बात तो कहेंगे ना अपनी। तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है उसकी, मानना नहीं मानना, कुछ गलत होना कुछ सही होना, ये तो आगे के चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर तो ये है कि आप अपनी डिमांड रखें, इसकी इजाजत आपको भारतीय संविधान देता है। क्लियर? ये चीजें ध्यान रखना, इनका शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा होना चाहिए, ठीक है ना, अधिकार है इनको। तो ये कुछ हिंसा का कारण है। आप थोड़ा सा राज्यपाल वगैरह का नाम देख लेना, राजधानी देख लेना, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यदि कुछ अलग करना चाहते हो आज के एग्जाम पैटर्न के आधार पर, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ये देखिए, मणिपुर की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और देश करता है तो करो, ये आपका होमवर्क है। तो करंट जीके में इतनी ही बात करेंगे आज अपने।